नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर का हमारा ये थर्ड टॉपिक है। आज है थर्ड टॉपिक है। इसमें हम 7 अक्टूबर की करंट अफेयर को आसानी तरीके से समझेंगे कि 7 अक्टूबर की करंट अफेयर में क्या क्या है, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसमें मैंने 6 से 7 टॉपिक लिए हैं जो कि मेरे को महत्वपूर्ण लगे। उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो 7 अक्टूबर के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। सबसे पहले इस टॉपिक है हमारा बॉलीवुड एक्टर, ये है सोनू सूद हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों और ज़रूरतमंदों बेरोजगारों के लिए एक स्कॉलरशिप ऐप स्कॉलिफाई लॉन्च की है। ये जो सोनू सूद हैं, जिन्हों गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो इन्होंने अपनी एक ऐप लॉन्च की है स्कॉलिफाई, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसमें ये नहीं कि हर बच्चे आवेदन कर सकते हैं। जिनकी सालाना सैलरी मतलब साल की सैलरी 2 या 3 1 लाख से कम की हैं, वही बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये आप वहीं से समझ सकते हैं जब इसमें बेरोजगार ज़रूरतमंदों के लिए ये ऐप लॉन्च की है। तो ये सोनू सूद की ऐप है जिसमें बच्चों को अच्छे तरीक़ों से पढ़ाया जाता है और ज़रूरतमंदों बेरोजगारों को इसमें स्कॉलरशिप स्कॉलिफाई ऐप के द्वारा दी जाती है। अगला हमारा टॉपिक है कि केंद्र सरकार ने फेस इंडिया योजना के तहत, फेस इंडिया योजना आपको पता होगी क्या है। फेस इंडिया योजना के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसें और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। मैं आपको दोबारा बता दूं, फेस इंडिया योजना क्या है। फेस इंडिया योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बता रखा है कि जिसमें सरकार ने बता रखा है कि हम जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, जैसे आजकल डीटीसी बसें चलती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उसको भारत में लाया जाएगा। उसमें मतलब उसको 670 बसें हैं वो भारत में लाई जाएंगी या इंडिया में बनाई जाएंगी और कुछ विदेशों से लाई जाएंगी। ये 670 बसें हैं। इनमें कि ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण इन बसों को यहाँ पर मतलब लाया जाएगा। डीटीसी जगह जहाँ पर बसें हैं उसके जगह थोड़ी थोड़ी बसें यहाँ पर चलना शुरू होंगी। और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। 241 चार्जिंग स्टेशन क्या है, इसका मैं मतलब बता दूँ। जैसे ये हैं बैटरी वाली बसें होंगी। कौन सी बसें होंगी? ये होंगी हमारी बैटरी वाली बसें होंगी। और बैटरी वाली बसों के लिए एक चार्जिंग सेंटर भी चाहिए होता है। तो ये 670 बसें होंगी और 241 क्या होंगे? चार्जिंग, वो जहाँ से जैसे पेट्रोल भरने के लिए होते हैं, तो वैसे 241 चार्जिंग स्टेशनों को इसमें मंजूरी दी गई है। तो इसमें मैं बताता हूँ कौन से राज्य में कितनी बसें चलेंगी। एक तो आप अपनी नीचे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जैसे गुजरात में चलेंगी 250 बसें चलेंगी, महाराष्ट्र में 240, चंडीगढ़ में 80 और गोवा में कितनी चलेंगी? 100। गोवा में 100 चलेंगी और गुजरात में 250, महाराष्ट्र में 240, चंडीगढ़ में 80 और गोवा में 100 बसें चलेंगी। ये सारी कौन सी होंगी? फेस इंडिया योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें होंगी जो भारत में चलेंगी। और 241 इसमें चार्जिंग स्टेशनों की मंजूरी दी है जहाँ पर ये बसें चार्ज होंगी। और एक और टॉपिक इसमें से उठता है कि अभी हाल में ही हैप्पी इंटरनेशनल पीस डे बनाया गया है, मतलब विश्व शांति दिवस बनाया गया है। पीस मतलब क्या होता है? शांति दिवस बनाया गया, हैप्पी इंटरनेशनल दिवस। और ये आपको कमेंट में जरूर बताना है कि कौन सी डेट में विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। मैंने बता दिया कि अभी हाल में बनाया, तो हाल में सितंबर या अक्टूबर की डेट में आप देखिए किस में बनाया गया है और नीचे कमेंट में उस डेट को मेंशन करिए। जिसमें होगा उसमें मैं लाइक और हार्ट भी करूँगा। अगला है हमारा कि केरल में देश का पहला चिकित्सक उपकरण पार्क की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। इसमें क्या है, इसमें जैसे हमारे देश में जितने भी सारे यहाँ पर होते हैं, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पर कहूँ, जैसे अभी देश में हमारे कोरोना वायरस चल रहा था, तो हमारे देश में सैनिटाइज़र भी थे, ना की पीपी किट भी थी। लेकिन अब सैनिटाइज़र वाला हमारा देश बन चुका है, बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र उत्पादन होने लगे हैं और पीपी किट में तो दूसरे नंबर पर आ गए, जहाँ 0 नंबर पे था। तो कितनी जल्दी उठ के आत्मनिर्भर बन गया था। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या काम किया है कि जो चिकित्सा के जो उपकरण हैं, जैसे बीपी चेक करने वाले थर्मामीटर हैं, वो और भी जैसे कुछ व्हील चेयर हैं, तो कुछ भी जैसे जो होते हैं
जो हेल्थ की हमारे चिकित्सा उपकरण में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए एक पार्क की शुरुआत की गई। ये सबसे पार्क मतलब ये यहाँ पार्क के अंदर इन सब चीज़ों को क्या है कि इन सब चीज़ें होंगी, वहाँ पर लोग अपना जाके चेक करा सकते हैं। मतलब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये सब चीज़ें कहाँ बनेंगी अब, ये बीपी चेक ये सारी कहाँ बनेंगी, ये सारी अब इंडिया में बनना शुरू होंगी, क्योंकि ये बाहर के देशों से बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। इसमें सरकार का काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता था, फिर बाद में इसका यूज़ ना होने के कारण वेस्ट चला जाता था। तो अब इसका सबसे इंडिया में इसका प्रोडक्शन होगा, और ये इसका एक उद्घाटन भी हो चुका है तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क की वहाँ पर शुरुआत की गई है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए केएल राहुल ने आईपीएल में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इसमें क्या है, इसमें है कि सचिन तेंदुलकर जो रिकॉर्ड था उसको केएल राहुल, ये इनकी इमेजेस आप देख सकते हैं, केएल राहुल हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 200 रन बना लिए हैं। वो भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं, मतलब 200 रन बनाने वाले अब भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। तो इन्होंने 60 मैच में ये काम किया है आईपीएल के, और जो सचिन तेंदुलकर थे उन्होंने 67 मैचों में काम किया है। मैं नीचे कमेंट बता दूंगा। और वर्ल्ड के कौन है जो 48 मैच में 200 रन बनाए थे, वो उनका क्या नाम है, क्रिस गेल, क्या नाम है उनका, क्रिस गेल नाम है। तो आपको ये याद कर लेना है। अगली है हमारी कि लोकसभा ने जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा को विधेयक को मंजूरी दी गई। इसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर में है, पहले वहाँ पर कोई भाषा को मंजूरी नहीं दी गई थी। वहाँ पर कहते थे कि वहाँ पर कश्मीरी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जब वहाँ पर सर्वे किया गया तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी भाषा ज़्यादा बोलते हैं, उर्दू भाषा बोलते हैं, कश्मीरी भाषा, इंग्लिश भाषा और डोगरी भाषा भी बोलते हैं। तो लोकसभा ने क्या काम करा कि ये सारी जितनी भी भाषाएं, ये कितनी भाषा होगी, 1 2 3 4 5, ये हमारी कितनी हो गई, 5 भाषाएं। इन 5 भाषाओं को लोकसभा ने मंजूरी दे दिया तथा जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा भी बना दी गई है कि ये 5 भाषाएं जम्मू कश्मीर में अब बोली जाएंगी। जम्मू कश्मीर J&K। अगला और लास्ट हमारा टॉपिक है उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से आप सब गए होंगे, ये इसकी फ़ोटो है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के जैसा हूबहू मंदिर लंदन में उड़ीसा के सोसाइटी ऑफ यूके में बना रही है। इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसके जैसा हूबहू मंदिर कहाँ बन रहा है, लंदन में। किसके द्वारा बन रहा है, ओडिया सोसाइटी ऑफ यूके द्वारा बना रही है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ओडिया सोसाइटी ऑफ यूके क्या है। ओडिया सोसाइटी ऑफ यूके ये है कि जो उड़ीसा और यूके के संबंध को, मतलब ब्रिटेन के संबंध को अच्छी तरीके से जोड़ती है। तो वहाँ पर ये अच्छे संबंध बनाने के लिए हूबहू यूके में ये मंदिर बनाया जा रहा है। कौन सा, जगन्नाथ मंदिर जैसा हूबहू मंदिर वहाँ पर बनाया जा रहा है। और जो इसकी खपत होगी वो कितनी होगी, 50 बिलियन पाउंड इसकी वो होगी खपत, और 10 से 11 एकड़ की ज़मीन में बनाया जाएगा और 2024 में बन के तैयार हो जाएगा। और ये इसमें ट्रस्ट के द्वारा, मतलब इसमें लोगों से चंदा के तरीक़ों पर पैसा लेके तथा कुछ पैसा उड़ीसा के द्वारा, कुछ पैसा वो यूके के द्वारा लेके इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो ये थी हमारी 7 अक्टूबर की लेटेस्ट करंट अफेयर्स, जो कि आपको बहुत अच्छी होगी, आपको अच्छी कुछ नॉलेज मिली होगी इन करंट अफेयर से। अगर आपको कुछ नॉलेज मिली होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी करंट अफेयर आपको बस हमारे चैनल में मिल सकते हो, किसी चैनल में नहीं मिल सकती। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।